नमस्कार। आज हम प्लस टू की हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित विद्यापति के पद्यों पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें विद्यापति के 3 पद्य संकलित किए गए हैं। पहला जो पद्य है, इसमें विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए विद्यापति ने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना को प्रकट किया है। बेशक यह जो पद्य रचे गए हैं ये राधा कृष्ण प्रेम पर रचे गए हैं और इसमें वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। पहले पद्य को मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास। भाषा जो है मैथिली है। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनि धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे एहि कार्तिक मास। आसान सी भाषा है, हिंदी के काफी करीब है, खड़ी बोली हिंदी के काफी करीब है। देख लें जरा। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, कि कोई मेरी पाती, पतिया पाती, पाती किसको कहते हैं? पत्री, ठीक है, चिट्ठी पत्री बोलते हैं ना, पत्री से पाती हो गया और पाती से पतिया हो गया। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, कि कोई मेरी जो चिट्ठी है, पत्री जो है, वो मेरे प्रियतम के पास ले जाओ। राधा रानी जो है, उनकी मुख्य गोपी जो थी राधा थी कृष्ण की, तो वो वियोग में हैं और क्या कह रही हैं कि कोई मेरी पत्री जो है, चिट्ठी जो है, वो मेरे प्रियतम के पास ले जाओ। ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास, कि मेरा दिल जो है वो इस असह दुख को सह नहीं पा रहा है। ऊपर से सावन का महीना लगा हुआ है, वो कृष्ण के वियोग में है और सावन का महीना जो है उनके उनके वियोग के कष्ट को और भी अधिक बढ़ा रहा है। क्योंकि सावन की ऋतु कैसी होती है? त्योहारों की ऋतु है, झूले डाले जाते हैं, प्रियतम के साथ गोपियां जो हैं वो रास लीला रचाती हैं। तो एक तो सावन का मास है और ऊपर से प्रियतम जो है वो पास नहीं है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, कि पिया के बिना, प्रियतम के बिना मैं अकेली अपने भवन में रह नहीं पाती हूँ। एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक सरी अकेले, ठीक है, भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, कि मुझसे अकेले अपने भवन में प्रियतम के बिना रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, कि सखी क्या कहूँ, ये तो दुख जो है बहुत ही दारुण है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। और दुनिया क्या समझेगी मेरे दुख को, दुनिया क्या विश्वास करेगी मेरे दुख पे? जो प्रेम में डूबा नहीं वो प्रेम के वियोग को क्या समझेगा? मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल। अब स्थिति देखिए कितनी विकट है कि मेरा जो मन है वो हरिहर ले गए हैं, हरि जो है हरण करके ले गए हैं। श्री कृष्ण मेरा मन जो है हर के ले गए हैं। अपनो मन गेल, और अपना मन जो है, अपना जो दिल है वो भी ले गए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अपना मन है और ना अपना दिल है, ना उनका दिल है। मैं तो बिल्कुल रीत चुकी हूँ, पूरी तरह से खाली हो चुकी हूँ। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल, कि गोकुल को त्याग कर वो मथुरा में जाके बस गए हैं। मधुपुर मथुरा,
कि गोकुल को त्याग कर वो मथुरा में जाके बस गए हैं। कितना अपयश जो है उन्होंने अपने लिए अर्जित किया है। अपयश यानी एक तो होता है यश, यशस्वी होना, प्रसिद्धि होना, एक होता है कुख्यात होना। ख्याति तो है लेकिन बुरी ख्याति है, बुरी गलत तरीके से अर्जित ख्याति है। तो अपजस कह रही हैं कि कितना अपयश जो है उन्होंने मोल लिया है, कितनी गोपियों को कष्ट दिया है विरह का। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। तो विद्यापति कवि गाते हुए पुकारते हैं, गाते हुए कहते हैं धनी धरु मन आस कि हे कामिनी, हे सुंदर स्त्री, हे वधु, मन में आस धारण करो। तुम इस तरह से निराशा में मत डूब जाओ। आओ तो तोरो मन भावन रे, यही कार्तिक मास के तुम्हारे मन भावन जो है, मन भावन कौन है? श्री कृष्ण है, जो मन को भाते हों वो मन भावन है। तुम्हारे मन भावन जो हैं, आओ तो तोरो मन भावन रे, यही कार्तिक मास के तुम्हारे मन भावन इसी कार्तिक मास में आ जाएंगे। तो विद्यापति इस तरह से राधा को ढाढ़स बंधा रहे हैं। ठीक है, जो ही बोल रहे हैं उसका मन रखने के लिए बोल रहे हैं। भाषा मैथिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीनों पदों में लगभग एक सी ही विशेषताएं हैं जो आप हर पद में लिख सकते हैं। क्या? भाषा मैथिली है, प्रसाद गुण युक्त भाषा है। प्रसाद गुण युक्त भाषा मैं कभी पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। बहुत ही सरल सहज भाषा जिसके साथ पढ़ने वाला बहता चला जाए, जिसमें क्लिष्टता ना हो, ऐसी भाषा को हम कह देंगे प्रसाद गुण युक्त भाषा है। करुण रस है, वियोग श्रृंगार है, और पद सारे के सारे गेय हैं, गाए जा सकते हैं। मैथिली कवि कोकिल बोला जाता है विद्यापति को। दरबार में रहते थे वो राजाओं के, तो हर पद इस तरह से रचा जाता था दरबारी कवियों का कि वो किसी न किसी राग में बंध सके, उसे राजाओं के सामने गा के प्रस्तुत किया जा सके। अगला जो पद है इनका वो भी विरहिणी राधिका पे आधारित है। देखें, सखी है कि पुछसी अनुभव मोय। सखी है कि पुछसी अनुभव मोय, सेह पिरिति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। अब ये जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें विद्यापति का जीवन दर्शन समाहित है पूरा का पूरा, और प्रेम के रहस्य निहित हैं। इसकी व्याख्या करके बताऊंगी मैं। सखी है कि पुछसी अनुभव मोए, सेह पिरिति अनुराग बखानिया, तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। सेहु मधुर बोल श्रवण ही सूनल, श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, न बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल। कत बिदगध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहु न पेख। विद्यापति कह प्राण जोड़ाई ते, लाखे न मिलल एक। क्या है अर्थ इसका? इसकी व्याख्या क्या है बताती हूँ मैं आपको। सरलार्थ आप इसका करेंगे क्योंकि हम इसको अवधि से खड़ी बोली हिंदी में एक तरह से अनुदित कर रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका अर्थ भी सरल करके बता रहे हैं। सखी है कि पुछसी अनुभव मोय, कि हे सखी तू क्या अनुभव पूछती है मुझसे प्रेम के। ये अनुभव कोई बखान करने की बात नहीं है, ये तो शब्दातीत हैं। सेह परिति अनुराग बखानिया, तिल तिल नूतन होए। अब देखिए जीवन दर्शन है, ये प्रेम कैसा है। सेह परिति अनुराग बखानिया, कि उस प्रीति का, उस अनुराग का क्या बखान करूं मैं। बखान यानी क्या वर्णन करूं मैं। नयन न तिरपित भेल, कि नयन जो है उन्हें देख देख के कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। तिरपित तृप्त। सेहो मधुर बोल श्रवण ही सूनल, श्रुति पथ परस न गेल, कि उनके वही मधुर बोल जो हैं वो सुन सुन के मेरे जो कान हैं कभी तृप्त ही नहीं होते हैं। श्रुति पथ यानी कान जो हैं जिनके माध्यम से सुनाई देता है, तो उनके मधुर वचन जो हैं वो सुन सुन के कभी कान तृप्त हुए ही नहीं। बचपन से गोपियों के साथ रहे कृष्ण, लेकिन उनके साथ से गोपियों का कभी मन नहीं भरा। यही असल प्रेम है कि आपका कभी मन नहीं भरता है।
से हो मधुर बोल श्रवण ही सूनल श्रुति पथक परस न गेल कत मधु जामिनी रभस घमाओली न बूझल कैसन गेली। कि कितनी ही मधुर यामिनी, यामिनी कहते हैं रात्रि को, मधु यामिनी, ठीक है, मधु यामिनी यानी मधुर रातें जो हैं हमने साथ में बिताई हैं। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, कितनी रातों में हमने लीलाएं की हैं। कृष्ण की लीलाएं, रास लीलाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं गोपियों के साथ में। तो कितनी ही रात जो हैं मधुर रातें हमने रास लीलाएं की हैं। न पूछल कैसन केली, कि अब क्या बताऊं मैं, क्या बखान करूं, ये मत पूछो कि हमने कैसी कैसी प्रणय लीलाएं की हैं, कैसी कैसी प्रणय में प्रेम क्रीड़ाएं की हैं। लाख लाख जुग हिय हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल, कि लाखों लाखों युग तक भी अगर मैं श्री कृष्ण को अपने दिल में रखूं तो भी मेरे दिल की अग्नि जो है वो तृप्त नहीं होगी, मेरे दिल की जलन जो है वो नहीं जाएगी। जलन का अर्थ यहाँ पे है कि प्रेम की एक जो तृष्णा है वो कभी भी तृप्त नहीं होगी, चाहे लाखों लाखों युगों तक कृष्ण हमारे पास में रहें, हमारे दिल में रहें। कत बिदगध जन रस अनुमोदय अनुभव काहुन पेख, कि ये तो ऐसा रस है, प्रेम का रस ऐसा रस है जिसे कितने ही लोग अनुभव करते हैं। कत बिदगध, और इसकी प्रेम की अग्नि में जलते हैं। प्रेम की अग्नि में जलना यहाँ पे नकारात्मक अनुभव नहीं है, ये भी एक प्रेमिल अनुभव है। वियोग भी एक तरह का रस है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं संयोग है, मिलन है, वैसे ही वियोग भी रस है, इसमें भी एक तरह का आनंद है। कत बिदगध जन रस अनुमोदय, कि कितने ही लोग जो हैं वो इस प्रेम के रस में जलते रहते हैं, डूबते रहते हैं, इसका आनंद लेते हैं। अनुमोदय का मतलब इसका आनंद भी ले रहे हैं वो। अनुभव काहुन पेख, लेकिन प्रेम के अनुभव को कोई भी वर्णित नहीं कर पाया है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है आज तक। जो गूंगे को, जो गूंगे के लिए गुड़ होता है उसी तरह से, कि गुड़ उसको मीठा तो लगता है, वो उसका आनंद लेता है लेकिन बता नहीं पाता है, तो वही प्रेम और परमानंद की बातें हैं। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक, विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते न मिलल एक, कि रस जो है, प्रेम का रस जो है वो प्राण को जुड़ा के रखता है, यानी कि सभी प्रेम को पाने के लिए तड़पते हैं। विद्यापति कह प्राण जुड़ाए थे लाखे, लाखे मतलब कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो प्राण जो हैं अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं प्रेम पर। न मिलल एक, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलता है जो प्रेम को पा लेने के बाद संतुष्ट हो जाए। नहीं, प्रेम ऐसा है जिससे कभी भी इंसान तृप्त नहीं हो पाता है। फिर है अगला पद्य, विशेषताएं वही रहेंगी लगभग, कि भाषा मैथिली है, प्रसाद गुण युक्त भाषा है, करुण रस है, वियोग श्रृंगार है, पद गेय है और स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री है मतलब कि जिसे आप कहते हैं राइम स्कीम, वो भी है। अच्छा, कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी मोदी रहे दुनयान, कोकिल कलरव मधुकर ध्वनि सुनी, कोकिल कलरव मधुकर ध्वनि सुनी, कर दई झांपई कान, माधव सुन सुन वचन हमार, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा, धरनी धरि धनी कत बेरी बैसई, पुनि तही उठई न पारा, कातर तीठ करी चौदिस हेरी हेरी, नयन गरय जलधारा, नयन गरय जल धारा, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान। अच्छा देखें जरा इसमें क्या कह रहे हैं विद्यापति, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, कमलमुखी
उपमा अलंकार आ रहा है जिसका कमल के समान मुख है। कुसुमित कानन के हेरी कमल मुखी। कुसुमित कानन, कुसुमित, कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को, कि कानन जो है, कानन यानी जंगल, वन, वन में फूल खिले हैं, पूरे के पूरे जंगल में फूल खिल जाते हैं, तो वन में फूल खिले हैं, हेरी कमल मुखी, मूंदी रहे तो नयन। तो ऐसे जंगल को देख के जहाँ पूरे जंगल में फूल खिले हैं, तुम्हारी जो कमल मुखी राधिका है वो क्या करती है, अपने नयन जो हैं उनको मूंद लेती है, यानी प्रकृति का सौंदर्य उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे वियोग में वो तड़प रही है, तुम्हारे साथ ही उसे सारा सौंदर्य भाने वाला है, तुम्हारे बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी, मूंदी रहे दो नयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि, कर दई झांपई कान। अब वो क्या करती है राधिका, कोकिल कलरव, कोकिल की जो आवाज है, मधुर गायन है, वो सुनकर, मधुकर धुनि सुनी, और मधुकर की आवाज सुनकर, मधुकर, मधु शहद, मधुकर भंवरा, ठीक है, कि मधुकर यानी भंवरे की धुन सुन के, उसकी गुंजन सुन के, कर दई झांपन, झांपई कान की, जो इतनी मधुर गुंजार है भंवरे की, और जो कोयल की मधुर वाणी है, कोयल की मधुर आवाज है, उसे सुन के क्या करती है राधिका, कर दई झांपई कान, कि वो अपने हाथों से, कर यानी हाथों से अपने कानों को ढक लेती है, कि उसे बिल्कुल भी उनका गाना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। माधव सुनो सुनो वचन हमार, कि हे माधव, माधव श्री कृष्ण, हे माधव सुनो सुनो वचन हमार, कि सुनो तो, हमारे वचन सुनो, हमारी बात तो सुनो। तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, कि तुम्हारी जो गुण सुंदरी है, गुण सुंदरी रूपवती जो तुम्हारी राधिका है, अति भेल दूबरी, कि वो तुम्हारे वियोग में बहुत ज्यादा दूबरी हो गई है, दुबली हो गई है, दुबली यानी पतली हो गई है, कमजोर हो गई है। तू अगुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तुहार, और वो रह रह के तुम्हारे प्रेम को याद किया करती है, गुणी गुणी, कि वो याद करती है तुम्हें, तुम्हारे गुणगान किया करती है। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, वो इतनी कमजोर हो गई है कि धरती पे जहाँ की तहाँ वो बैठ जाती है। धरनी धरी धनी, धनी यानी सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री, वधु, नववधु, तो वो धरती पे जहाँ तहाँ बैठ जाती है। कत बेरी बैसई, कि जाने न जाने कितनी देर वो फिर बैठी रहती है। उन्हें तही उठाई न पारा, और दोबारा वो चाह के भी उठ नहीं पाती है, वो इतनी कमजोर हो गई है। तो यहाँ अतिशयोक्ति भी थोड़ी बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं है अतिशयोक्ति, विश्वसनीय है ये वाली बात लगभग। पुनीतई उठाई न पारा, फिर वो उठ नहीं पाती है। कातर दीठ करी 14 से हेरी हेरी, कातर दृष्टि से, दीठी, दीठी भी संस्कृत के करीब का शब्द है, दृष्टि, दृष्टि से दीठी बन गया। कातर दीठ करी, कि कातर दृष्टि से 14 से हेरी हेरी, 14 दिशाओं में, सॉरी 14 नहीं, चारों दिशाओं में 14 वो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए, अदरवाइज 14 का मतलब है 14 नहीं है, 14 है, ठीक है। 14 यानी 4, दिस यानी दिशाएं। अच्छा, क्या है, कातर दीठ करी 14 हेरी हेरी, हेरी हेरी मतलब देखना, कि कातर दृष्टि से वो चारों ओर देखती रहती है, व्याकुल सी देखती रहती है। नयन गरय जलधार, और रह रह के उसके नयन जो हैं जलधार से पूरित हो जाते हैं, नयन उसके गले जा रहे हैं, उसके अश्रुधारा जो है रह रह के तुम्हारे वियोग में आंखों से बहती रहती है। तो हर बिरह बिरह दिन छन छन तनु छिन, शब्दों की पुनरावृत्ति है अक्षरों की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अनुप्रास अलंकार है। तो हर विरह दिन छन छन तनु छिन, कि तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण, छन छन, क्षण क्षण, तनु छिन, उसका तन जो है वो क्षीण होता जा रहा है,
छन छन क्षण क्षण, छिन यानी क्षीण, ठीक है, यह भी संस्कृत के करीब का शब्द है। क्षीण होना यानी कि कमजोर होना, कि तुम्हारे विरह में हर क्षण हर पल उसका जो शरीर है वह कमजोर होता जाता है, चौदिस चांद समान। और किस तरह से कमजोर होता है, फिर से उपमा अलंकार आ रहा है यहाँ पे, चौदिस चांद समान, 14वीं के चांद के समान। रोजाना उसका जो तन है, हर पल जो उसका तन है वो क्षीण होता चला जा रहा है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लिखमा दे रमान। अब यहाँ देखिए उनके दोस्त हैं शिव सिंह, राजा शिव सिंह, और उनकी पत्नी है लखिमा देई। तो ये जो है राजा शिव सिंह के दोस्त थे विद्यापति के, तो उन्होंने अपने पदों में शिव सिंह की कई जगह पे चर्चा की है और एक तरह से अमर कर दिया है उनको। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देई रमान, के शिव सिंह नरपति, नरपति यानी कि राजा, ठीक है, लोगों के स्वामी, नर यानी लोग, पति यानी स्वामी, लोगों के स्वामी। तो लखमा देई के स्वामी राजा शिव सिंह इस रहस्य को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रेम के रहस्य को, राधा कृष्ण की लीलाओं को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये थे विद्यापति और उनके 3 पद्य। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।